एकांतिक वार्ता में थे तो बड़ी तेज हंसे, हा 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 अरे रजोल रजोल करके, और बड़ा तेज, फिर आंसू उनके आगे, अरे तो फिर हमारे वहाँ आंसू आ गए, तो फिर हम बोले नहीं पानी कुछ। तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती याद दिला दी। जैसे ही संदेशा कानों में पहुंचता है भगवान कृष्ण के कि सुदामा द्वार पर खड़ा है, वैसे ही वो अपना सब कुछ त्याग कर, उस समय वो अपना श्रृंगार कर रहे होते हैं, पटका पहन रहे होते हैं, मुकुट इधर गिर जाता है, पटका उधर गिरता है, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देते हैं क्योंकि उनको मिलना रहता है अपने सखा, अपने मित्र से। तो जैसे ही रजोल पहुंचते हैं मिलने अपने मित्र प्रेमानंद से, वैसे ही वो अपना खाना त्याग कर अपने मित्र, अपने सखा, अपने बंधु, अपने सहचर, अपने साथी से मिलने के लिए आ जाते हैं। यह अपने आप में इस बात को बताता है कि प्रेमानंद जो कैमरे के सामने बोलते हैं, जो माइक से बोलते हैं, वैसे है भी वो। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब किसी का दोस्त किसी बड़ी जगह पहुंच जाता है तो साथ में उस दोस्त की भी पहचान जुड़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज के एक दोस्त की। प्रेमानंद महाराज को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सुना जाता है। उनके वक्तव्य को लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं और उनको आदर्श भी मानते हैं। यहीं थोड़ी दूर पर ही उनका घर है, जो अखरी एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। 12 साल की उम्र में वो अपना गृह त्याग देते हैं और पहुँच जाते हैं ऐसी जगह जहाँ से उनकी एक नई पहचान बनती है, संत की पहचान बनती है। दोनों किडनियां ना होने के बावजूद भी वो राधा और कृष्ण की एक एक किडनी बताते हैं और राधा रानी के भक्ति में, रस में ऐसा विलीन हो गए हैं कि अपने गांव पिछले 40 साल तक वो नहीं पहुंचे हैं। अब उनके दोस्त भी उन्हें याद करते हैं और याद कर कर अंदर ही अंदर प्रफुल्लित होते हैं कि उन्हीं प्रेमानंद के साथ हमने जीवन बिताया था, उन्हीं प्रेमानंद के साथ हमने पढ़ाई की थी, उन्हीं प्रेमानंद के साथ हंसखेलियाँ की थी, उन्हीं प्रेमानंद के साथ खेल कूद किया था। तो वही ये राजोल सिंह इनका नाम है, जो प्रेमानंद के साथ जीवन बिताया, 9 साल तक उनके साथ रहे और उनके साथ खेले कूदे भी हैं। तो इन्हीं से हम बातचीत करने पहुँच आए हैं। आपका दोस्त तो वैराग्य में आ गया है, आपके दोस्त ने घर बार त्याग दिया है। कैसा लग रहा है जब उनको आप देखते हैं, जब उनको सुनते हैं, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है, कि अच्छा मतलब नहीं, हमारा बहुत अच्छा लगता है। हमारा एक दोस्त इतने बड़े पदवी पर पहुंच गया है। हाँ, बड़े बड़े लोग आते हैं हमसे मिलने, हाँ। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। आपको भी लगता है कि हाँ। हमारे दोस्त ने हमारे, कहते नहीं जब सिस्टम जुड़ जाता है। हाँ, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ, आपको? बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। कितने साल तक आपने पढ़ाई? जैसे अभी मैं ऑफ कैमरे आपसे बातचीत कर रहा था तो आप कह रहे थे कक्षा 9 तक पढ़ाई हुई। हाँ, कक्षा 9 तक हम शुरुआत लोग से, बचपन से, मतलब नर्सरी के जी? हाँ, नर्सरी से। हाँ, साथ में पढ़े, हाँ, साथ में रहते थे, साथ में साथ रहते में थे। खेलते थे। हाँ, साथ में क्या खेलते कुछ थे। ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा याद है कि हम लोगों ने बचपन में एक साथ क्या किया था? अब बचपन में हम लोगों का उस समय तो बहुत ऐसी चीजें थी कि लड़कपन की याद नहीं है। हाँ। बाकी अब उसी समय गांव में गाय उनके पास भी थी, अच्छा। हमारे पास भी थी। अच्छा। उनके पिताजी बड़े कठोर थे, अच्छा, सख्त थे मतलब? सख्त थे। कहते उनके यहाँ संतों का आना जाना पहले से ही लगा था। संतों का आना जाना पहले से था, और पिताजी भी संत थे उनके। अच्छा, पिताजी भी संत थे। हाँ, तो हम लोग अक्सर में मिलने के लिए बहुत रोकते थे। वो अच्छा, उद्दंड मतलब कि- स्वभाव, मतलब तामसी प्रवृत्ति के महाराज जी भी थे। हाँ, हाँ। तो इसलिए कि कहीं लड़ाई झगड़ा न करे हम्म। या कहीं ऐसी चीज, तो उनका डर हम लोगों को बहुत था। हाँ, मतलब तो अगर अक्सर ये होता था कि कहीं जाना आना है तो चुपचाप निकलना। हाँ, वो दिन, देखने ना हाँ पाए। वो दिन या तो फिर पिताजी ना हो तब आना। हाँ, तब आना हैं? जाना। हाँ, मतलब आप देखिए कि मतलब एक परिवार का जो अनुशासन होता है वो पिता पर टिका होता है। माँ का जो स्वभाव होता है बहुत सौम्य होता है, लेकिन पिता सख्त शासन इसलिए बनाता है ताकि उसको चिंता रहती है अपने बच्चे के भविष्य की। लेकिन उस समय आपको भी नहीं लगा होगा ना कि ना ये तो ना इस तरीके से घर छोड़ ना देगा? ना, इसका बहू नहीं लग, कभी सोचा ही नहीं था ना? कभी नहीं। वो एक चबूतरे का ख्याल आया हमारे गांव में। हाँ, शिवव्रत को लोग कांवर लेके जाते हैं, हाँ, शंकर जी, हाँ। लखनऊ के आगे बाराबंकी वालों में। तो वहाँ तक लोग जाते हैं, वो नंदेश्वर जाते थे। तो उस समय महाराज जी भोलेनाथ की पूजा करते थे। उस समय भोलेनाथ की पूजा करते थे। हाँ, सावन मतलब में। बचपन से ही पूजा पाठ में मन लगा हाँ, रहता पूजा पाठ में मन लगाना। आखंड जैसे गांव में होती थी तो ये रात रात भर वहीं आखंड पढ़ते थे था। जाके। अखंड पढ़ते थे रात हाँ, रात। रात रात भर आखंड पढ़ते थे जाके। आपको भी ले जाते थे साथ? हाँ, हम लोग भी जाते थे आप भी साथ। पढ़ते थे साथ में? हाँ, साथ में पढ़ते थे। हाँ, मतलब आपको भी भक्तिमय में पूरी तरीके से लीन कर हाँ, दिया था। उनकी कृपा से आज भी हमको 26 27 28 साल हो गए, 29 साल हाँ। गंगा नहाते। आप भी गंगा नहाते? हाँ, परमानंद परमानेंट गंगा गंगा नहाते। नहाते। हाँ, उनके चाचा जी और महाराज जी की ये देन है, जो एकादशी का व्रत। आप भी रखते हैं एकादशी हाँ, का? आज भी हम रहते हैं हाँ। और गंगा स्नान क्या करते हैं। बात! देखिए, मतलब ये कहते नहीं कि दोस्त, अगर आपकी संगति अच्छी है
तो आप भी अच्छी दिशा की ओर जाएंगे। लेकिन इनका एक दोस्त से वैरागी हो गया, ये गृहस्थ वाले हो गए। आपकी शादी वादी हो गई? हाँ, शादी हो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, 1 बेटी है, 2 लड़के। क्या बात है। अब ये मतलब पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन में है, लेकिन इनका दोस्त वैराग्य में है। लेकिन जिस दोस्त ने इनके साथ रहकर जो छाप छोड़ी, वो छाप आज तक मौजूद है। कि आप भी देखिए, माला पहनते हैं, रुद्राक्ष है ये, रुद्राक्ष पहनते हैं। रुद्राक्ष के साथ साथ आप समझिए कि ये एकादशी का व्रत भी रखते हैं। जब से महाराज जी गए तब से साथ में व्रत रखना साथ में शुरू किया था। हाँ, 9 से ही शुरू कर दिया था क्या? हाँ, शुरुआत से महाराज जी व्रत जब 9th में थे तब भी महाराज जी एकादशी का व्रत रहते तब थे। भी वो व्रत रहते थे? हाँ, तब भी एकादश उनके चाचा जी रहते थे, उनके बड़े भाई आज भी रह रहे हैं, उनके घर के सारे बच्चे भी आज एकादशी का, जो छोटी बेटी, हाँ, आज हम भी रहे। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चों को क्या बताएंगे कि आपको भी एकादशी का रहना है? हाँ, तो हम कहते तो हैं, मगर अभी नया जनरेशन है, वो चीज हम लोगों को नया नहीं, जनरेशन ने वो लागू पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा, लेकिन इधर इर्द गिर्द में तो पूरा एक पॉजिटिव माहौल रहता होगा। प्रेमानंद के बारे में चर्चा होती होगी, वीडियो लोग देखते होंगे, और इस जगह की चर्चा भी हर जगह हो रही है कि ये वही आखिरी गांव है जहां से प्रेमानंद निकल कर आए हैं, जहां से ये बीज पनपा है। हाँ, जी जी, है ना? अच्छा, ये बताइए कि आप साथ में रहे, पढ़ाई में कैसे थे वो? अच्छे थे पढ़ाई में। पढ़ाई में भी ठीक हाँ, थे? पढ़ाई में ठीक ठाक थे, आपसे ज्यादा अच्छे थे? हमसे आपसे- अच्छे थे, अच्छा, और शरीर में भी हमसे लोगों से अच्छे थे। कभी कहीं लड़ाई उड़ाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, लड़ाई ऐसी नहीं होती थी, मगर उनका शांत स्वभाव था और तामसी भी थे। अच्छा, मतलब ये कभी कुश्ती उस्ती पंजा उंजा लड़ाया हो? मैं कुश्ती लड़ते थे, इनके पिताजी हम लोगों को कुश्ती साथ में लड़ाते थे, सिखाते आप थे। भी कुश्ती लड़ते थे? हाँ, इनके साथ में लड़ते थे। हाँ, कौन साथ। जीतता था? प्रेमानंद जीते, आप जीते? नहीं, वो प्रेमानंद जीतते थे, वो सख्त थे, हम थे ना शरीर के। अच्छा, उनका उस समय भी 70 किलो वजन था। उस समय? हाँ, उस समय कितनी साल रही होगी? 9 साल की, कक्षा 9 में पढ़ते थे तो कितनी साल? 13-14 साल की उम्र 13-14 थी। साल। हाँ, 13-14 साल में भी हष्ट पुष्ट थे? हाँ, अष्ट पुष्ट थे। पंजा उंजा लड़ाते थे कि नहीं? हाँ, पंजा खूब लड़ाते थे। पंजा में? अरे, उस समय की बात है, क्या बताया जाए, उस समय की बात है। उस समय की बात है, मतलब वो बचपन की यादें हैं जो अभी भी जुड़ी हुई हैं। और भी यहाँ लोग हैं, आप भी लोग उन्हीं के गांव के हैं? हाँ, बगल आप भी गांव के? हाँ। कितनी दूर पे घर है आपका? बस 2 घर छोड़ के महाराज जी का घर है। कैसे जानते हो महाराज जी को आप? अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, कभी मुलाकात हुई आपकी? हमारी मुलाकात बुलाया था फोन करके उन्होंने। अच्छा, फोन में बुलाया था? हाँ, अभी गए गए थे थे मिलने? हाँ, गए रहा। क्या कहा जब पहली मुलाकात हुई तो क्या कहा प्रेमानंद ने आपसे? हम ये सब साथ में थे, 4 लोग। अच्छा। तो उनका एक भतीजा वहीं रहता है। हाँ हाँ तो उस समय मार्क्स लगा के महाराज जी से बगैर मार्क्स के नहीं मिल सकते, हाँ हाँ तो नहीं पहचान पाए। हम तो आवाज़ से पहचान जाएंगे, वो भी हमारी आवाज़ से पहचान गए। हाँ तो भतीजे ने बताया कि रजोल बाबा, हमको बाबा कहता है। रजोल बाबा आए तो एकांतिक वार्ता में थे, तो बड़ी तेज हंसे, हा हा हा, अरे रजोल रजोल करके, और बड़ा तेज, और फिर आंसू उनके आगे। अरे तो फिर हमारे वहाँ आंसू आ गए, तो फिर हम बोले नहीं पाए कुछ ज़्यादा उनसे। फिर हम निकल आए बाहर, तो फिर फ़ोन करके बुलाया, फिर गए, फिर खाना आना खिलाया, वहीं खाना और प्रसादी बंटवाया। फिर दूसरे दिन फिर हमें बुलाया, तब हम अपना कुड़नी आ गए। कि जैसे सुदामा और कृष्ण की दोस्ती थी, ये बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई तो आंखें नम हो गई, आप रो दिए थे? आप? हमने भी रो दिया, उन्होंने भी रो दिया था, दोनों लोगों के आंसू आ गए। तो हम कोई बात, यहाँ से तो बहुत मन मना के गए थे, कुछ कहेंगे जाके, मगर उन सब भूल ही गए, हम कुछ कहे ना पावा। अच्छा, उनको देखकर कैसा लगा? पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, आंखों में तेज चमक, कैसा लग रहा था? नहीं, तो यही तो पहले तो हम कह रहे मित्रत्वत भाव थे कि वही गांव के पहाड़े आए, हमका देख के मिल रही है भाई। जब गए ना, हम तो हर जगह जगह गए हैं, एक जगह थोड़ी गए। काई गए, बिटौरा गए उनको देखने मिलने, और बिटौरा के बाद जो है फिर नर्सिंग होम में मिले, फिर 2015 में गए, फिर अभी गए थे 2020 में गए। ये आप जानते हैं कि जब आजकल का जो कलयुग का स्वभाव चल रहा है, मैं आप दर्शकों आपको बता दूं कि कोई दोस्त जब बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है तो अपने दोस्त को पहचानने तक से इनकार कर देता है। कहाँ है भैया, को आयु, हम नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना? ऐसा नहीं हुआ। हमें पहली बार 2015 में जब गए हम, तो पहले उनके द्वारपाल हमें न जाने देते रहे, 15-20 संत रहे, तो हमें जाए न दे। और शाम के टाइम तो हम गाँव वाली भाषा थे, हम कहा मिल रहे तो स्वामी जी, तो कल आना। अच्छा। तो हम कहा कल ही पे, तो हमारे पैसा कहाँ रुके, हम रुके कहाँ पे। तो फिर एक बुजुर्ग रहे, तो हम कहा उनसे हाथ जोड़ा, हम कहा जाओ यो कही तो जाए कि जन्मभूमि ते रजोल आए, बस इतना बता दो, अगर स्वामी जी चाहिए तो बुला ले आए, और ना चाहिए तो हम चले जाइए। तो फिर स्वामी जी उस समय इतना फेमस नहीं थे, अकेले बैठे खाना खा रहे थे। फिर खाना छोड़ के जो है हमें स्वामी जी दौड़ के ले आए। क्या बात है, वाह, अद्भुत अद्भुत। मतलब आप समझिए, ये तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती याद दिला दी। जैसे ही संदेशा कानों में पहुंचता है भगवान कृष्ण के कि सुदामा द्वार पर खड़ा है, वैसे ही वो अपना सब कुछ त्याग कर, उस समय वो अपना श्रृंगार कर रहे होते हैं,
पटका पहन रहे होते हैं, मुकुट इधर गिर जाता है, पटका उधर गिरता है, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देते हैं क्योंकि उनको मिलना रहता है अपने सखा, अपने मित्र से। तो जैसे ही रजोल पहुंचते हैं मिलने अपने मित्र प्रेमानंद से, वैसे ही वो अपना खाना त्याग कर अपने मित्र, अपने सखा, अपने बंधु, अपने सहचर, अपने साथी से मिलने के लिए आ जाते हैं। यह अपने आप में इस बात को बताता है कि प्रेमानंद जो कैमरे के सामने बोलते हैं, जो माइक से बोलते हैं, वैसे है भी वो और वैसे सोचते भी हैं। अपने मित्र को उन्होंने आज तक अपनी स्मृति में रखा, स्मृति से ओझल नहीं होने दिया, और वही समझ में आ रहा है। मतलब आपको बड़ा अच्छा लगा होगा हम कि 3 देखो लोग जब गए अभी 2020 में 4 लोग, तो शाम को पहुंचे, तो वहाँ बिना पर्ची अर्ची के नहीं जाने देते। बिल पहले तो पर्ची बनती हाँ, तो वहाँ जो है वो एक लोग मिले, उनके अनुयायी, तो वो कहने लगा कल आना, परसों आना, 3 दिन लगेगा। तो हम कहा 3 दिन में तो हमारे गांव से आए, सिस्टम खराब हो जाए सब, ये दुकान कैसे चलेगी? दुकान कैसे चलेगी? दुकान है, मैं कहूंगा कैमरामैन जरा दिखाएं कि ये प्रेमानंद महाराज के सखा की दुकान है, फर्नीचर की, जय बाबा कामतगिरी फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक का सामान ये रखते हैं। तो बेचारे 3 दिन वहां रुक जाते तो इनका काम धंधा भी गड़बड़ा जाता है। तो हम उनसे हाथ जोड़े कहा कि जाओ महाराज जी का पर्ची लिख के बताओ जाके, कि हाँ, रजोल आए जन्मभूमि दे। गाँव से, हाँ, जन्मभूमि से। तो उस दिन उनकी डायलिसिस हुई थी, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उनको खाने पीने की व्यवस्था करिए, जाके उनके रुकने की व्यवस्था उनको करने की व्यवस्था करिए, और फिर जो है कल उनको बुलाना। तो फिर हम 3 लोग थे, फिर रोका, खाना पीना की व्यवस्था हम लोग इनके भाई। फिर हम कहा भैया महाधवन का खाओ ना ज्यादा। तो हम कहा आप भी गए थे हाँ, साथ में? हम और साथ कौन था? में। और कौन था? और तो गांव में है 2 लोग। हाँ, अच्छा, अभी तो हम पिछले महीने भी गए हैं, महाराज जी से दर्शन करके आए। दर्शन हो गए? हाँ, बड़े अच्छे से, अच्छा, और दर्शन भी हुए। भाव कैसा लगा? बहुत अच्छा स्वभाव लगा उनका। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ पहले? नहीं नहीं नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। यही एक सिद्ध पुरुष की निशानी होती है कि वो अपने पुराने यानी अपनी पुरानी मिट्टी को याद रखता है, और यही प्रेमानंद ने करके भी दिखाया कि इनके जो रजोल इनके मित्र हैं, इनसे सखा वाली जो पूरी चीज़ें हैं वो निभाई और मित्रवत व्यवहार निभाया और रहे। इनको भी अब याद आता होगा कि हाँ, बचपन में हम लोगों ने साथ पढ़ाई की थी, बचपन में खेले थे, और आज प्रेमानंद वैराग्य जीवन बिता रहे हैं। मैं तो शादीशुदा हो गया हूँ, गृहस्थ जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता है। दोनों किडनियां ना होने के बावजूद भी वो जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं और अन्य समाज के लोगों को, पूरे विश्व को एक जीवन जीने का संदेश जो दे रहे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि प्रेमानंद महाराज आखिरकार क्या हस्ती हैं।